नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आजकल जैसा कि आप जानते ही हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया विंडोज़ लॉन्च किया है, विंडोज़ 365 क्लाउड पीसी। अब इसके में क्या है कि जो भी आपका पीसी है वो एज सच हमेशा के लिए क्लाउड पे चला जाएगा। है ये टेक्नोलॉजी अभी भी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के थ्रू वर्चुअल डेस्कटॉप में आज भी आपको मिल जाता है। लेकिन ऑफिशियली एक अलग तरीके से विंडोज़ का जो वर्जन है लॉन्च करना, ये बिल्कुल ही अलग से माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार किया है। अब इसका जो मेन पर्पस है उसमें ये है कि विंडोज़ 365 जो है आपका, वो एक प्लेटफॉर्म है। उसमें आपको जो विंडोज़ के वर्जन मिलेंगे वो विंडोज़ या तो 10 होगा या 11 होगा। है विंडोज़ 365 एक नाम है, लेकिन उसमें फिर भी आपका जो वर्जन है वो विंडोज़ का एज सच जो माइक्रोसॉफ्ट मेंटेन कर रहा है वो या तो विंडोज़ 10 देगा या विंडोज़ 11। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी जो भी नीड होगी आने वाले टाइम में, आप उसमें से चॉइस कर सकते हैं। आज की डेट में, आने वाले टाइम में हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट इसमें कुछ और चेंजेस कर दे, लेकिन अभी आज की डेट में तो यही है। अब इस पे क्लाउड पे रन करने के बहुत सारे फ़ायदे होंगे जो यूज़र्स को मिलेंगे आने वाले टाइम में। जैसे कि अगर जो आप क्लाउड पे चलाते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये पता है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जिससे कि इसका मतलब ये है कि अगर जो आपके पास कोई भी डिवाइस हो, डिवाइस के नाम पे अगर जो आपका डेस्कटॉप है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास और कोई एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइस है, आपका उसमें ब्राउज़र है, आप ब्राउज़र के थ्रू इसको कहीं भी ओपन कर सकते हैं और कभी भी ओपन कर सकते हैं। तो एक तरीके से अभी माइक्रोसॉफ्ट ने आपको बिल्कुल फ्री कर दिया। हार्डवेयर आपके लिए इतना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रह गया। अगर जो आप ब्राउज़र पे काम कर रहे हैं, ब्राउज़र आपका विंडोज़ 7 का भी होगा तो उस पर भी ये खुलेगा, उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो भी आपका डिवाइस होगा, अगर जो वो किसी भी तरीके से इंटरनेट से या वेब से कनेक्टेड है, तो आपको कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक ऐसा फीचर है जो कि आने वाले टाइम में हार्डवेयर को एक तरीके से ऑलमोस्ट आप ये लगा लीजिए, जैसे आज की डेट में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जो डेस्कटॉप ख़रीदते हैं, लैपटॉप ख़रीदते हैं, हमारा सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है चेक करने की होती है कि क्या वो कॉन्फ़िगरेशन हमें सूट करेगी। उस एक चीज़ से आप हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे, क्योंकि अगर जो आप ब्राउज़र से एक्सेस कर रहे हैं और आपका पीसी जो कि क्लाउड पे है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ब्राउज़र से किसी भी हिसाब से लिंक नहीं होगी। आपका ब्राउज़र अगर जो पुराना भी है, आप कोई विंडोज़ 7 के प्लेटफॉर्म पे अगर जो आप मान लीजिए क्रोम पे भी यूज़ करते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सिर्फ इंटरनेट की एक अच्छी स्पीड चाहिए होगी, जिससे कि आप अपने जो भी विंडोज़ आपने सेलेक्ट किया हुआ है क्लाउड पे, उस पे आप आराम से वर्क कर सकें। अभी क्या है, पैंडेमिक में आपने देखा है जिस तरीके से सारी चीज़ें बदल गई हैं, लोग ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम पे चले आए हैं। अब वर्क फ्रॉम होम में दिक्कत ये है कि जो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी आपको ऑफिस में मिलती है वो नेचुरली आपके अपने घर के पीसी पे नहीं होगी। ये एक आज की डेट में बहुत बड़ा कंसर्न है जो पूरे कॉरपोरेट के लिए है। तो इस चीज़ से ये चीज़ हमेशा आपको फ्री कर देगी, क्योंकि जो आपका क्लाउड पे होस्टेड पीसी होगा माइक्रोसॉफ्ट का, उसका सबसे बड़ा प्लस बेनिफिट ये होगा कि वो सिक्योरिटी के सारे फीचर भी माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड के जितने भी हैं वो यूज़ करेगा। तो वो आपके लिए एक बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म देगा। उसमें कम से कम आपको ये है कि ये जो आपका कॉरपोरेट वर्ल्ड है, इस कम से कम एक चिंता से बाहर आ जाएगा कि उसको जो आज की डेट में अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र कर रहा है, उसमें कोई सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो ये एक आने वाले टाइम में कॉरपोरेट के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने गेम चेंजर की तरह अभी लॉन्च किया है। अब इसमें क्या है कि आप जो मान लीजिए आपने अपना पीसी खोला हुआ है, उसमें आप कहीं काम कर रहे हैं और आप सडनली कोई और काम पे किसी और काम पे स्विच ओवर करना पड़ता है, कुछ और करना पड़ता है, तो उसमें आप अपने सेशन को सेव कर सकते हैं। तो जिस मोड में आपने उसको उस वक्त छोड़ा होगा, उसी मोड से आप किसी और, मान लीजिए आपने कहीं काम कर रहे हैं, आपने वहाँ पे अपना काम बंद कर दिया और दूसरे किसी और प्लेटफॉर्म पे जाकर, किसी और पीसी पे जाकर के या अपने मोबाइल पे ही फिर खोलेंगे, तो आपको सेम इन्वायरमेंट एज इट इज़ वापस आ जाएगा। आप अपना काम जहाँ से
ड्रॉप किया था वहीं से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है जो आने वाले टाइम में यूज़र्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपने अपना ऑफिस में पीसी छोड़ दिया, वहाँ पे शट डाउन कर दिया, फिर आप घर पे अगर जो आगे स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको सारी चीज़ें दोबारा करनी पड़ती हैं, उतने में फिर आपका टाइम वेस्ट होता है, वो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। अब इसमें सारे जो अपडेट्स होंगे वो बैकएंड में माइक्रोसॉफ्ट खुद हैंडल करेगा, तो इससे कम से कम यूज़र्स के पास ये एक प्लस पॉइंट और आ जाएगा, जिसमें कि उनको ये चिंता नहीं रहेगी कि उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जो अपडेशन है वो बैकएंड में हो रहा है, तो उनको ज़्यादा कंसर्न रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या होता है, अभी आप ने एसएमएस सर्विस कोई दूसरा लगा रखा होगा जो माइक्रोसॉफ्ट के अपडेट्स को हमेशा आपके पीसीज़ को अपडेट करने के लिए यूज़ होता है। उसमें कई बार ऐसा भी होता है, कोई ऐसा फीचर आ जाता है जिसकी वजह से आपका हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करता है, फिर वो पीसी बूट नहीं होता, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इस एक प्रॉब्लम से भी आप बाहर आ जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आने वाले टाइम में होगा कि आपको अपडेट्स की भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपका डेटा क्योंकि अब सारा का सारा क्लाउड पे है और क्लाउड की ही सिक्योरिटी जो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर रहा है, तो आपका डेटा भी ऑलमोस्ट उतना ही सिक्योर हो जाएगा। और अगर जो आप इस चीज़ को अपने एंगल से भी सोचें तो आपका डेटा अगर जो एक जगह पड़ा हुआ है जो बहुत ही सिक्योर्ड उसमें है, तो आपकी भी चिंता उसी हिसाब से कम हो जाएगी। तो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किसी भी आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है जो आने वाले टाइम में इनकॉर्पोरेट होगा। और हमेशा हमेशा के लिए एक आने वाले टाइम में ऐसा भी टाइम आ सकता है जब यूजुअली हार्डवेयर जो है धीरे धीरे श्रिंक होकर के और ख़त्म ही हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें अगर जो क्लाउड पे चली जाएंगी तो आप एक डम टर्मिनल से भी, जहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ब्राउज़र सपोर्टेड हो, आप किसी भी हालत में यूज़ कर सकते हैं और किसी भी जगह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात आप ये देख सकते हैं, सिंपल, पावरफुल एंड सिक्योर जैसे लिखा हुआ है, ये सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताया। इसमें अगर जो मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, आपको एडिशनली आपको लगता है कि आपके एप्लीकेशन को कुछ एक्स्ट्रा रैम चाहिए या सीपीयू चाहिए, वो आपकी उसी टाइम ही एलोकेशन हो सकती है। उसके लिए आपको मार्केट जाके ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, एक बहुत लंबा चौड़ा हिसाब हो जाता है, अप्रूवल का होता है, उसमें टाइम लगता है, फिर प्रोक्योर करना पड़ता है, फिर ये देखना पड़ता है अगर आपका पीसी पुराना है तो उसमें वो हार्डवेयर कंपैटिबल होगा कि नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों से भी एक तरीके से जो यूज़र्स हैं उनको और एडमिनिस्ट्रेटर्स दोनों को ही फ़ायदा होगा। ये है आपका स्ट्रीम ऑन एनी डिवाइस। इससे मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से आप किसी भी डिवाइस पे इसको ओपन कर सकते हैं, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, आपको कुछ भी हो आप किसी भी जगह से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये अपने आप में एक बहुत क्या कहते हैं, फ़ायदेमंद चीज़ है सारे यूज़र्स के लिए। अगस्त 2 की इसकी लॉन्च की डेट है। लेट्स सी कि माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करने के बाद क्या अनाउंसमेंट्स करता है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें इन प्रोसेस हैं और कल का ही दिन है। सो 2 तारीख कल है। लेट्स सी कि क्या बनता है। ये कुछ FAQs माइक्रोसॉफ्ट ने दिए हैं कि अभी यूज़र्स को बहुत सारे डाउट्स हैं, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है और किस हिसाब से चल रहा है। तो आप जैसे इसमें देख सकते हैं क्वेश्चंस की भरमार हो रखी है यूज़र्स के हिसाब से कि है ऑफिस 365 ये विंडोज़ 365 है क्या, किस लिए यूज़ होगा। तो आपको इसमें बहुत ही डिटेल में माइक्रोसॉफ्ट ने हिंट्स देके बता रखा है कि ये एक तरीके से क्लाउड बेस्ड पीसी है और ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट, आपको हमेशा कहीं भी किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपके जो प्राइसिंग है उसके बारे में बताया गया है कि अभी इन्होंने 2 वर्जन्स इसके रिलीज़ किए हैं, एंटरप्राइज़ और बिज़नेस 2 हैं, क्योंकि इन्होंने अभी सिर्फ कॉर्पोरेट्स को ही टारगेट करने का अपना एंगल रखा हुआ है। और इसमें आप आपके जो मंथली बेस सब्सक्रिप्शंस हैं वो आप अपना मैनेज करवा सकते हैं और उसमें आपकी पेमेंट जो होंगी वो अगर जो कॉर्पोरेट दे रहा है तो उसमें उनको पेमेंट्स जो हैं वो अपने आप अपनी तरफ से मैनेज करते रहेंगे। जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन है इसमें आप देख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत बहुत ज़्यादा यूज़र्स के लिए ओपन करके दी हुई इन्होंने। 8 वर्चुअल CPUs के साथ 32 GB रैम, 128 GB है आपका। ये यूज़र्स के लिए अगर जो आप सोचेंगे तो बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म होगा जिस पे वो अपना आराम से काम कर सकते हैं किसी भी जगह से। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने पूरा डिटेल में बता रखा है कि किस तरीके से उसको स्टार्ट करना है। आप उसको साइन इन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ, उसको देख सकते हैं।
सो ये सारी चीज़ें अभी आने वाले टाइम में आपको पता चलेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का ये लॉन्च कितना इम्पोर्टेंट होता है यूज़र्स के लिए और कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा ये आपको। क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जब फीचर्स रिलीज़ होंगे और आपको जब अपने खुद के काम करने के लिए चीज़ मिलेगी, तो इस विंडोज़ के प्लेटफॉर्म को आप सचमुच ही पसंद करेंगे। अभी देखते हैं कि अगस्त 2 को जो लॉन्च होता है उसमें माइक्रोसॉफ्ट और क्या क्या अनाउंस करता है। प्राइसिंग मेन फैक्टर होगा इसका, बिकॉज जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स हैं, जैसे आप इंडिया ले लीजिए या कोई और कंट्री होता है, वो पहले यही देखते हैं कि जो अभी करंट उनकी सिचुएशन है, जो करंट इन्वेस्टमेंट है, उसके हिसाब से जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है वो अगर जो बहुत ज़्यादा होगी तो शायद पहले यूज़र्स रिलक्टेंट हो सकते हैं, बहुत जल्दी मूव ना करें। लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि सारे सर्वर्स धीरे धीरे क्लाउड पे जा ही रहे हैं। पैंडमिक की सिचुएशन में जब आप ऑफिस जा ही नहीं सकते तो आप मैनेज करने के लिए नेचुरली कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ले जहाँ से आप उसको 24/7 एक्सेस कर सकते हो। तो ये सिचुएशन आने वाले टाइम में आपके डेस्कटॉप पे भी आ करके इम्प्लीमेंट होगी। सो लेट्स सी माइक्रोसॉफ्ट क्या देखता है आगे, उसी हिसाब से मैं आपको अपडेट करूँगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।